हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ए ट्रिग्नोमेट्री, क्लास 10th मैथ का चैप्टर 9। तो उसका इंट्रोडक्शन पार्ट लेके आई हूँ बेटा आपके लिए। देखो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे। दो चीज़ें पढ़नी है बेटा आपको, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। इसी पे चलेगा पूरा चैप्टर। ये चीज़ें जिसको अच्छे से डीपली समझ में आ गई वो अच्छे इजीली डायग्राम ड्रा कर सकता है। डायग्राम ड्रा हो गया है तो क्वेश्चन बिल्कुल ईजी हो जाएगा आपके लिए। तो देखो एंगल ऑफ एलिवेशन में क्या क्या पढ़ना है आपको। दी एंगल अबोव दी हॉरिजॉन्टल, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो कहाँ बनेगा बेटा, हॉरिजॉन्टल लाइन से अबोव बनेगा। दो टाइप की लाइनें होती हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है, ऐसे स्लीपिंग लाइन जिसको बोलते हैं वो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है। ऐसे खड़ी जो लाइन है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। तो ये स्लीपिंग लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन बोलेंगे इसको। एंगल है वो इससे ऊपर बनेगा। कैसे बनेगा इससे ऊपर, फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड हॉरिजॉन्टल लाइन। किसके बीच में बनेगा बेटा, एक लाइन ऑफ साइट बनेगी आपके पास। लाइन ऑफ साइट का मतलब क्या है, अगर आप यहाँ खड़े होके हम ऊपर किसी भी चीज को देख रहे हैं बेटा, यानी हमारी आईज यहाँ पे है और हम ऊपर मान लो पतंग उड़ रही है उसको देख रहे हैं, तो यहाँ किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे हैं यहाँ खड़े होके, तो यहाँ से हमारी आईज ऐसे देख रही है इसको। तो ये वाली जो लाइन है बेटा ये क्या बोली जाएगी, लाइन ऑफ ए साइट। और ये कैसी लाइन थी आपकी, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन, तो लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ये जो एंगल बन गया बेटा हमारा, ये कौन सा एंगल बोला जाएगा, एंगल ऑफ ए एलिवेशन। एलिवेशन का एंगल है आपके पास। कौन सा एंगल है बेटा, एंगल ऑफ ए एलिवेशन। कैसे बनाया फिर से देखो, कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन होगी ग्राउंड पे, ग्राउंड पे खड़े होके जब हम ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं तब हमारा कौन सा एंगल बनेगा बेटा, एंगल ऑफ ए एलिवेशन। फिर आता है एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन देखो कैसे बनता है, एंगल बिलो दी हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल लाइन से नीचे की तरफ बनेगा ये। किसके बीच में, फॉर्म्ड बिटवीन लाइन ऑफ साइट एंड ए हॉरिजॉन्टल लाइन। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन देखो कैसे बनेगी। ये मान लो कोई भी पोल है, टावर है, बिल्डिंग है, कुछ भी लगा लिया हमने, हम इसके ऊपर खड़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन ये है बेटा, ये आपकी क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ खड़े होके हम नीचे ग्राउंड पे किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, यहाँ खड़े होके हम किसी ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ देख रहे हैं ऐसे। तो ये वाली जो लाइन है बेटा ये क्या हुई आपकी, लाइन ऑफ ए साइट है, और ये वर्टिकल लाइन थी। तो यहाँ जो एंगल बने आपके पास वो कौन सा एंगल है बेटा, एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। फिर देखो कैसे बना है, ये कोई भी बिल्डिंग थी, इसके ऊपर आप खड़े हो और नीचे की तरफ ग्राउंड की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं बेटा, तब हमारा कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। अब क्वेश्चन सोल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इस एंगल को नीचे लेके आना पड़ेगा। नीचे कैसे लेके आओगे, हमने इस बिल्डिंग का जो फुट था और यहाँ ग्राउंड पे जो भी ऑब्जेक्ट था दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया ऐसे। तो यहाँ जो एंगल बनेगा उसको यूज करना है बेटा। अब ये एंगल कितने डिग्री का होगा, ये वाली जो हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये लाइन क्या है आपकी, पैरेलल है। तो ऐसे कंसेप्ट आपने 9th क्लास में पढ़े थे बेटा, ये भी पैरेलल लाइन है, ये भी पैरेलल लाइन है। तो ये जो लाइन ऑफ साइट बनी है आपकी ये क्या है, कि ट्रांसवर्सल है। तो ये कैसे एंगल हो गए बेटा, अल्टरनेट एंगल बन गए। तो ये एंगल अगर आपका 30 डिग्री का है तो इधर वाला एंगल भी कितना ले लोगे, 30 डिग्री। तो दो ही चीजें याद रखनी है बेटा, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ ए डिप्रेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन कब बनेगा, जब आप ग्राउंड पे खड़े होके ऊपर की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखोगे तब कौन सा एंगल बनेगा, एंगल ऑफ ए एलिवेशन। डिप्रेशन का कब बनेगा बेटा, जब हम ऊपर खड़े होके नीचे ग्राउंड की तरफ किसी ऑब्जेक्ट को देखेंगे तब कौन सा एंगल बनेगा आपके पास, एंगल ऑफ ए एलिवेशन। तो इन दो चीजों को आप समझ के पूरे चैप्टर को इजीली सोल्व कर सकते हो बेटा। थैंक